हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। आज मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक की लास्ट स्टोरी पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। इसके ऑथर है A.R. बार्टन। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है सोफ़ी। वो एक डे ड्रीमर है। उसकी इमेजिनेशन ऐसी होती थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता था। सोफ़ी की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम है जैंसी। जैंसी बहुत प्रैक्टिकल लड़की है और वह रियल लाइफ में जीने वाली लड़की थी। वह दोनों जब स्कूल से आ रही थी तो सोफ़ी कहती है कि जब वह यह जगह छोड़ेगी तब वह एक बुटीक खोलेगी। उसके सपने बड़े बड़े थे। उसे फैशन डिज़ाइनर भी बनना था और उसे एक्ट्रेस भी बनना था। बट जैंसी बोलती है कि सोफ़ी, बुटीक खोलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। क्योंकि वह जानती थी कि वह मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है और इतना पैसा अफोर्ड करना उसके बस में नहीं है। बट सोफ़ी बोलती है कि वह इतने पैसे कमा लेगी। बट जैंसी बोलती है कि उसमें बहुत वक्त लग जाएगा सोफ़ी, और तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए बने हैं और उसे वहीं काम करना होगा। बट सोफ़ी जैंसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वह अपने सपनों में ही खोई रहती है। जब सोफ़ी घर पहुंचती है तब वह जॉफ के पास जाती है और उस जो उसका बड़ा भाई था वह बहुत शाय था और सोफ़ी से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता था। उसे लगता था कि वह अपनी सीक्रेट को मेंटेन करने के लिए साइलेंस रहता था, जो सोफ़ी को बहुत इरिटेट कर रहा था। वह जॉब से बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी जो वह नहीं पता था। बट जॉब उसे कुछ नहीं बताता था। फिर सोफ़ी जॉब को एक मनगढ़ी स्टोरी सुनाती है और बोलती है, भाई आज मैं डैनी कैसी से मिली। उसका भाई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वह जानता था कि सोफ़ी ऐसे ही उसे कोई स्टोरी सुना रही, उसका ध्यान भटकाने के लिए। बट वह बोलती है कि सच में मैं आज डैनी कैसी से मिली। तो उसका भाई पूछता है, तुम मुझसे कहाँ मिली। वह बताती है कि वह रोइसी विंडो में कपड़े देख रही थी तो बगल में कोई लड़का खड़ा हो जाता है। तो वह उससे पूछती है कि एक्सक्यूज़ मी, कहीं आप डैनी कैसी तो नहीं। तो वह बोलता है, यस आई एम। तो उसका भाई पूछता है कि अच्छा, अगर तुम उससे मिली तो बताओ वो कैसा दिखता है। तो वह बताती है कि उसकी आंखें हरी थी और जेंटल थी। वह उतना भी लंबा नहीं है जितना तुम शायद सोचते हैं। सोफ़ी सोचती हैं कि उसके दांतों के बारे में वह अपने भाई को बताए या फिर नहीं, पर वह नहीं बताती है। फिर उसके फादर फ्रेश होकर अंदर आते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। तभी जॉफ बोलता है कि आज सोफ़ी डैनी कैसी से मिली। उसके पिता सोफ़ी की तरफ देखते हैं। तभी जॉफ कहता है, यह सच है। तब उसके पिता उस जॉफ से पूछते हैं कि तुम्हें यह किसने बताया। तो वह बोलता है कि सोफ़ी ने उसे खुद बताया है। तब उसके पिता बोलते हैं कि उसकी और उसकी बेकार कहानी। फिर जॉफ अपने फादर को सब कुछ बताता है जो उसे सोफ़ी ने बताया था। फिर उसके फादर सोफ़ी को बुलाते हैं और उसे डांटते हैं और बोलते हैं, किसी दिन तुम खुद को किसी मुसीबत में डाल लोगी। फिर जॉफ सोफ़ी को बोलता है कि अगर वह बेकार की कहानियाँ सुना तो नहीं रही। तो सोफ़ी बोलती है, बिलीव मी, मैं उससे मिली थी। तो जॉफ बोलता है कि तुमने उससे ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया। तब वह बोलती है कि वहाँ कोई पेन पेपर नहीं था। तब उसने कहा कि वह उसे प्रॉमिस किया है कि वो सैटरडे को वहाँ उससे मिलने आएगा और उसे ऑटोग्राफ भी देगा। तो जॉफ उसे बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ का सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी तुमसे मिलने सैटरडे को आ रहा है। तो वह बोलती है, हाँ, मानो यह झूठे सपने उसने भी एक्सेप्ट कर लिया हो कि डैनी कैसी उससे ऑटोग्राफ देने आएगा। वह यह बात अपने मन में बैठा लेती है। सोफ़ी फिर से सोचने लगती है कि अगर वो उससे मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। फिर वह सोचती है कि वह उस पुराने जगह पे उससे मिलेगी जहाँ वह बचपन में खेला करती थी। वह वो जगह जहाँ एक सुंदर सा झील है, वहाँ बहुत शांति है, पेड़ के नीचे बेंच है जहाँ कभी कभी कपल्स वहाँ आया करते थे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वह दिन आ जाता है जिस दिन डैनी कैसी ने उसे मिलने को कहा था। सोफ़ी अच्छे से रेडी होकर उसी जगह चली जाती है जहाँ वो यह सब सोचती है।
वह जब वहाँ जाकर बैठ जाती है और वह रास्ते के तरफ उसकी राह देखते रहती है। वह इस हद तक सोच लेती है कि डैनी अभी रास्ते में है और उसकी ओर आ रहा है। काफ़ी वक्त बीत जाता है, रात भी होने वाली होती है। सोफ़ी बहुत घबरा जाती है। वह सोचती है कि जॉफ ने उससे कहा था कि वह कभी नहीं आएगा। अगर वह नहीं आया तो वह सबको क्या बताएगी, और वह यह बात किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। बट जॉफ ने जैंसी को सब कुछ बता चुका था, जिसके वजह से सोफ़ी उस पर बहुत गुस्सा भी करी थी। अब यह सोच रही थी वह कि सब लोग को पता नहीं है क्या क्या उसके बारे में सोचेंगे। जो वो मेरे बारे में सोचते थे कि मैं बेकार का बस स्टोरी बनाकर ड्रीम में जीती हूँ, वह यह सबको श्योर कर देगा। कहीं ना कहीं सोफ़ी भी यह सच एक्सेप्ट कर चुकी थी कि डैनी अब वहाँ नहीं आएगा, और वह बहुत सैड हो जाती है और घर वापस चली जाती है। इसलिए हमें वही सपने देखने चाहिए जो हम अचीव कर सकें, जिसे सपने पूरे किए जा सकते हों। हमें रियल लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जो लाइफ हम जी रहे हैं उसी में जीना चाहिए, ना कि हम उस सपनों को देखें जो हम पूरा नहीं कर सके। बस हमारी स्टोरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।